आपने शार्क टैंक का ये अश्नीर तो देखा ही होगा। इनका एक सबसे बड़ा जो डायलॉग है, फेमस डायलॉग है कि ये दोगलापन है, ये दोगलापन है। और ये दोगलापन मैंने लोगों के अंदर में देखा, और खास तौर से जो आस्तिक लोग होते हैं उन लोगों में बड़ा दोगलापन देखा, और जो बाबा लोग हैं उनमें बहुत देखा। और वो कैसा दोगलापन कि यदि इंसान की परेशानियों में, इंसान के जीवन में यदि कुछ भी अच्छा हो जाए, उस इंसान का जीवन बच जाए, तो भगवान ने बचाया है, खुदा ने बचाया है, या ईश्वर ने बचाया है, ऐसा वो कहता है। और यदि कुछ गलत हो जाए, इंसान ऊपर चला जाए, खत्म हो जाए, तो फिर कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। और खास तौर से चलो आम लोग कहें तो चलो समझ में आता है कि उनके पास शायद ज्ञान की कमी होगी, लेकिन इन्हीं बातों को जब बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, जब वो लोग इन बातों को कहते हैं, तो फिर अश्नीर की बातों पर गौर फरमाना पड़ता है कि क्या ये दोगलापन है। अरे भाई कुछ तो क्रेडिबिलिटी दिखाओ, कहीं तो क्रेडिबिलिटी दिखाओ कि हाँ भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, एजुकेशन ले, चाहे वो बीटेक करे, मान लिया बीटेक ही ले लेते हैं, बीटेक अच्छे से पढ़ाई करे, डिग्री भी ले ले और एजुकेशन भी ले ले। आज के डेट में ये बड़ा डिफरेंस है, एक तो होता है डिग्री लेना, एक होता है एक्चुअली उसकी एजुकेशन लेना। अब अगर वो एजुकेशन बढ़िया से ले लेगा, डिग्री भी ले लेगा, तो एक एश्योरिटी है कि उसकी जॉब लगनी ही लगनी है, चाहे वो कॉलेज से प्लेसमेंट हो या अलग से वो इंटरव्यू देके करे, लेकिन जॉब लग जाएगी। तो ये है, सिद्ध है कि हाँ हो ही जाएगा। अब आप लोग जो बाबा लोग हैं, जो ये प्रवचन देते हैं, दुनिया भर के भाषण पेलते हैं, अब आप लोग कुछ तो एश्योरिटी दो ना भाई, कि जो इंसान सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार, और महीनों के महीनों, सालों से साल पूजा पाठ करता आ रहा है, भगवानों में आस्था रखता आ रहा है, तुम्हारे कथा सुनता आ रहा है, तुम्हारे पंडालों में पैसे हजारों लाखों रुपए देता हुआ आ रहा है, तो कुछ तो डिफरेंशिएशन दिखाओ ना कि आम आदमी से तुम्हारा जो चेले भक्त लोग हैं उनके लाइफ कितना डिफरेंस है यार। उनके जीवन में भी दुख आ रहा है, और दुख आ रहा है तो नहीं, पहले क्या बोलेंगे बाबा लोग कि आप ये करो, आप भगवान की ये पूजा करो, आप इस भगवान को मानो, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और जब दुख आता है और बाय चांस भक्त सवाल करता है, बाय चांस मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत से भक्त इतने अंध भक्त होते हैं, उनको डंडा हुए जा रहा है, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि अरे यार मैं ऐसा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वैसे बोला बाय चांस यदि कुछ भक्त समझ लेते हैं और वो जाके सवाल करते हैं कि बाबा हम तो जो आप बताते आ रहे, हम तो वो करते आ रहे, बाबा हमको काहे दिक्कत आ रही है, तो बाबा बोलेगा बेटे, वो बेटे भगवान दुख उन्हीं को देता है जिनमें असल में दुख झेलने की शक्ति होती है। यू आर लकी कि आपके अंदर दुख झेलने की वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो भगवान ने क्षमता आपको दे रखी है, इसीलिए आपको दुख दिया जा रहा। दूसरा लॉजिक, बेटे वो आपको दुख इसलिए देता है ताकि आप उसकी शरण में जाओ। बेटे वो आपको दुख इसलिए देता है ताकि आप उसकी सेवा में लगो, क्योंकि आपने एक सुना होगा, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, यदि सुख में सुमिरन कर लवे तो दुख काहे को होय। तो भगवान इसलिए आपको दुख देता है ताकि आप उसका सुमिरन करें, आप उसको माने। अब लेकिन बाबा यहीं खुद फंस जाते हैं। अब बाबा ने ये बोला, क्या बोला कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, यदि सुख में सुमिरन कर लवे तो दुख काहे को होए। अब इसका लाइन का क्या अर्थ है कि यदि दुख सुख में सुमिरन कर लवे तो दुख काहे को होए। अब जब लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, वो तब भी तो ना पूजा पाठ कर रहे थे, तब भी तो वो इन बाबाओं की कथा पंडाल सब चीज सुन रहे थे। अब उन सुख के समय पर भी सब कुछ कर रहे थे ताकि दुख आए ना, लेकिन फिर भी दुख आया है बाबा, तभी तो तुम्हारे पास ये सवाल आया है, और तुम तब भी यही लॉजिक चेप रहे हो, सुख में सुमिरन कर लवे तो दुख काहे को होए। वाह गुरु अश्नीर भाई, बिल्कुल सही कहते हैं आप, गजब का दोगलापन है। तो इस दोगलेपन से थोड़ा सा दूर निकलिए और चीज़ों को, वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिए, और आपके सुख में, आपके दुख में ऊपर वाले में से जितने भी हैं कोई आपका साथ सहयोग नहीं देने वाला है। वो आपके पता है कौन देंगे, वो वाले नहीं देंगे, आपके ये वाले देंगे, ये वाले समझ रहे हैं, आस पास के लोग, फैमिली के लोग, रिश्तेदार, खानदानी,
वो आपका साथ देंगे। तो उसके चक्कर में जो है ना, इनसे मत बिगाड़ो, जो सराउंडिंग में हमारे लोग रहते हैं उनसे मत बिगाड़ो उसके चक्कर में। तो बस यही एक मेरा थॉट था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको बात समझ में आई हो तो आई होप आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग भी इस बात को समझ पाए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।